नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह लैब असिस्टेंट आपका राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, पार्ट 1 अपन ने कल पढ़ लिया है। आज जो है राजस्थान की झीलों का पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलों की बात करेंगे और उसके बाद जो है कुछ खारे पानी की झीलें हैं उनकी भी बात करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ आज पन्नालाल साहा तालाब जो है ये झुंझुनू में है, जो कि मीठे पानी की एक झील की तरह माना जाता है। पन्नालाल साहा तालाब के किनारे स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक जो है पन्नालाल साहा तालाब जो झुंझुनू में है उसके किनारे उसका जो है स्मारक बना हुआ है। अब मैं बात करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी जो थे उनको खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा था। स्वामी विवेकानंद का नाम पहले नरेंद्र नाथ दत्त था और इनका नाम जो है खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने बदल करके इसको जो है स्वामी विवेकानंद कह दिया। तो स्वामी विवेकानंद का नाम जो है ये खेतड़ी के महाराजा ने रखा था। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही स्वामी जी को 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए धन की सुविधा उपलब्ध कराई थी। तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भाग लेने के लिए महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी को जो है पैसे दिए थे, जिससे कि स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। 11 सितंबर 1893 ईस्वी की बात करें तो उस दिन स्वामी जी का ऐतिहासिक भाषण शिकागो में हुआ था, 11 सितंबर 1893 ईस्वी को। तो ये बात हो गई। आज हमने बात करी पन्नालाल साहा तालाब की, जो कि झुंझुनू में है, जो कि एक मीठे पानी की झील मानी जाती है। अगला है अजीत सागर झील, समस तालाब, फतेह सागर तालाब, ये भी झुंझुनू में है। तो ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे, अजीत सागर झील कहाँ पर है? झुंझुनू में। समस तालाब कहाँ पर है? झुंझुनू में। फतेह सागर तालाब कहाँ पर है? झुंझुनू में, जो कि मीठे पानी की झील मानी जाती हैं। अगली बात करते हैं मावठा झील, कानोता बांध, छापरवाड़ा और जम्बारामगढ़, ये जयपुर में है। मावठा झील, कानोता बांध, छापरवाड़ा, जम्बारामगढ़, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। और राजस्थान में सर्वाधिक मछली उत्पादक बांध भी कानोता बांध को माना जाता है। तो कानोता बांध जयपुर में है, सर्वाधिक मछली उत्पादक बांध इसको माना जाता है। अगला देखते हैं अपन भूपाल सागर झील, गोमुख कुंड और मातृकुंडिया, ये कहाँ पर हैं? चित्तौड़गढ़ में है। और मातृकुंडिया झील को राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। भूपाल सागर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। मातृकुंडिया सभी को पता है, क्योंकि मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, तो ये झील भी चित्तौड़गढ़ में है। गोमुख कुंड ये भी चित्तौड़गढ़ में है। तो ये सभी ध्यान रखना है आपको, सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि ये कहाँ पर है। भूपाल सागर झील, गोमुख कुंड, मातृकुंडिया कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और मातृकुंडिया झील को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। आगे देखते हैं अपन बूढ़ा पुष्कर, रामसर झील, लसाड़िया झील, बीसलसर, फूल सागर और जैन सागर, ये सभी अजमेर में हैं। बूढ़ा पुष्कर, रामसर झील, लसाड़िया झील, बीसलसर, फूल सागर और जैन सागर, ये कहाँ पर हैं? अजमेर में। अनूप सागर और सूर सागर ये कहाँ पर हैं? बीकानेर में। अनूप सागर और सूर सागर दोनों जो हैं बीकानेर में हैं। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। राजस्थान की सबसे नीची झील मानी जाती है। मतलब जो हनुमानगढ़ जो जंक्शन है वो इसका जो है उससे थोड़ा नीचे जो है, ये नीचे मानी जाती है। उसके जंक्शन से बहुत नीचे जो है ये झील जो है बनी हुई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तलवाड़ा जो जंक्शन है वो इससे बहुत नीचे है, तलवाड़ा झील से, क्योंकि जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है तो वो जंक्शन जो है पानी से भर जाता है। तो तलवाड़ा झील जो है ये हनुमानगढ़ में है। लाखोलाब तालाब कहाँ पर है? ये नागौर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, लाखोलाब तालाब नागौर। देवयानी झील सांवर में है, जिसे हम तीर्थों की नानी कह देते हैं। तीर्थों की नानी देवयानी। मचकुंड धौलपुर में है, तीर्थों का भांजा कहलाता है।
मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहते हैं, जो कि धौलपुर में है। ये झील मानी जाती है मीठे पानी की झील। तालाब शाही भी धौलपुर में है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां के सेनापति सालेह खां ने बनवाया था। इस वजह से इसको तालाब शाही कह देते हैं। सालेह खां के द्वारा बनवाने के कारण इसको तालाब शाही कहा जाता है, जो कि धौलपुर जिले में है। अजान बांध, मोती झील, सेवर झील, बंद बारेठा, ये भरतपुर में है, सभी को पता है। अजान बांध जो है ये बहुत फेमस है। मोती झील, सेवर झील, बंद बारेठा, ये सभी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम भीम सागर छापी, ये कहाँ पर है? झालावाड़ में है। भीम सागर छापी कौन से जिले में है? झालावाड़ में। ताकली बांध, आलनिया बांध और गोपालपुरा, ये कोटा में। ये पूछे गए कोटा वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकली बांध, आलनिया और गोपालपुरा। आलनिया कोटा में है, गोपालपुरा कोटा में है और ताकली बांध भी कोटा में है। अब हम बात करते हैं गैप सागर झील की, जो कि सैकड़ों बार पूछी गई है एग्जाम्स में। गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर जिले में है। तो गैप सागर झील डूंगरपुर में है। गैप सागर झील के किनारे भील कन्या कालीबाई और उसके गुरु नाना भाई खाट का स्मारक बना हुआ है। कालीबाई और उसके गुरु नाना भाई खाट का स्मारक जो है ये गैप सागर झील के किनारे बना हुआ है डूंगरपुर में। अगला है माधो सागर झील, मदन सागर, ये दौसा में है। माधो सागर और मदन सागर दोनों जो है दौसा में हैं। जवाई सागर, जवाई बांध और सरदार समंद, ये कहाँ पर हैं? पाली में है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर हम कह देते हैं। टोरडी सागर बांध में मोरी खोलने पर एक भी बूंद पानी नहीं बचता है। टोरडी सागर बांध की बात करेंगे, जो कि टोंक जिले में है। तो ये बात याद रखनी है आपको। जवाई बांध कहाँ पर है और सरदार समंद कहाँ है? पाली में है। और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अमर सागर, गढ़सीसर, भुज झील और जो है मूल सागर, ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये गढ़सीसर झील पूछी गई है कई बार। जैसलमेर में गढ़सीसर। अमर सागर, गढ़सीसर और भुज झील ये भी पूछी जाती है। भुज झील भी कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जैसलमेर जिले में है। जसवंत सागर झील, जिस पर पचियाग बांध बना हुआ है। गुलाब सागर, कायलाना झील, जिस पर प्रताप सागर बांध बना हुआ है। और ये दोनों जो हैं जोधपुर जिले में है। जसवंत सागर, गुलाब सागर और कायलाना जोधपुर में है। टोरडी सागर कहाँ है? टोंक जिले में है। टोरडी सागर बांध जो है ये टोंक में है। दूध तलाई कहाँ पर है? उदयपुर में है। किशोर सागर कहाँ पर है? बूंदी में है। और मानसरोवर कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखनी है। टोरडी सागर टोंक, दूध तलाई उदयपुर में, किशोर सागर बूंदी में और मानसरोवर झालावाड़ में। तो ये झीलें जो है पूछी जाती हैं कौन से जिले में स्थित है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत पिछोला झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील, पुष्कर झील, नक्की झील और मानसागर झील शामिल करी गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखनी है। पिछोला, फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर झील, नक्की झील और मानसागर झील ये राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल की गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर राजस्थान में प्राचीन काल में सीढ़ीदार कुएं जो बनाए जाते थे उन्हें हम बावड़ी कहते हैं। तो बावड़ी क्या होती है? सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं उन्हें हम बावड़ी कह देते हैं। राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आभानेरी दौसा जिले में है। ये दौसा में है चांद बावड़ी, आभानेरी में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? ये बूंदी में है। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? ये देवारी उदयपुर में है त्रिमुखी बावड़ी। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग को कहा जाता है। डीग भरतपुर में है। महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे डीग में जल महल। चांदन नलकूप कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है। इसे थार का जो है घड़ा कहा जाता है। चांदन नलकूप को, चांदन नलकूप जैसलमेर में है, इसे थार का घड़ा कहते हैं। दूध बावड़ी, चंपावती बावड़ी,
और रतन बावड़ी, ये तीनों कहाँ पर हैं? सिरोही जिले में। दूध बावड़ी, चंपावती बावड़ी और रतन बावड़ी सिरोही। दूध बावड़ी, चंपावती बावड़ी, रतन बावड़ी सिरोही जिले में। नौलखा बावड़ी, केला बावड़ी, ये कहाँ पर हैं? डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी और केला बावड़ी डूंगरपुर में है। बाटाडू का कुआं बाड़मेर में है, इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। तो बाटाडू का कुआं कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है, रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। तो ये सभी बावड़ियाँ आपको याद रखनी है। नौलखा बावड़ी, केला बावड़ी डूंगरपुर में है, बाटाडू का कुआं बाड़मेर में है, रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। कई बार पूछा गया है। बाटाडू का कुआं बाड़मेर, रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। चांदन नलकूप जैसलमेर, थार का घड़ा भी इसको कहते हैं। तो ये आपकी आज मीठे पानी की झीलें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात करूंगा मैं खारे पानी की कुछ झीलों की, उसके बाद ये टॉपिक आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। खारे पानी की झीलों में मैं बात करता हूँ सबसे पहले सांवर झील की। इस झील का विस्तार जयपुर और नागौर दोनों जिलों में है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये काफ़ी अभ्यर्थी इसको ओनली जयपुर में समझते हैं, लेकिन जयपुर और नागौर दोनों में इसका विस्तार है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील है। ठीक है, चारों तरफ स्थल से ये घिरी हुई है। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की ये स्थलबद्ध का मतलब हो गया चारों दिशाओं से इसमें जो है शहर बसे हुए हैं। तो चारों दिशाओं से ये स्थलबद्ध है, घिरी हुई है, किसी समुद्र सागर से ये नहीं मिली हुई है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 145 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 14.5 किलोमीटर स्क्वायर है, 145 नहीं, 14.5 किलोमीटर स्क्वायर जो है टोटल इसका क्षेत्रफल है। यहाँ देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक यहाँ पर उत्पादित होता है। तो टोटल 8.7% नमक का उत्पादन इसमें होता है। तो ये पूछा गया है कई बार कि सांवर झील से कितने परसेंट टोटल नमक उत्पादित होता है? 8.7% नमक का उत्पादन केवल सांवर झील से होता है, 8.7%। राजस्थान का देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो राजस्थान नमक उत्पादन करने में तीसरे स्थान पर है। सांवर झील में नमक बनाने का कार्य सांवर साल्ट लिमिटेड नाम की कंपनी करती है। तो सांवर साल्ट लिमिटेड के द्वारा सांवर झील में नमक बनाने का कार्य किया जाता है। सांवर झील में कुछ खारेपन के कारण बताए गए कि सांवर झील जो है खारी क्यों है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर तैथिस महासागर था। तो तैथिस महासागर के विलुप्त होने की वजह से तैथिस महासागर एक लवणीय जो है उनका पानी था, मतलब खारा पानी था। तो उस लवण के कारण जो है ये झील भी जो है खारी हो गई। तो तैथिस महासागर के अवशेष मानी जाती है। झील की तली में कुछ लवणीय चट्टान हैं और उन लवणीय चट्टानों से इसमें लवण मिलता है, ऐसा माना जाता है। अगला है दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं जो अपने साथ लवण लेकर के आती हैं। तो ये भी इसका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि दक्षिण पश्चिम से कुछ हवाएं चलती हैं जो कि अपने साथ नमक लाती हैं, लवण लाती हैं। इस वजह से सांवर झील खारी है। अगला है यहाँ पर चौथा कारण, खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगर, ये चार जो है खारी नदियाँ इस झील में अपना पानी गिराती हैं। इस वजह से सांवर झील खारी है। खारी, खंडेला, मेंथा, मेंथा को मेंढा के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में मेंढा भी पूछा गया है, मेंथा नाम ना दे करके। इस नदी को मेंढा या फिर मेंथा नदी भी कह देते हैं। रूपनगर या रूपनगढ़, ये रूपनगढ़ नदी है। ठीक है, या आपको याद रखना, रूपनगर ना होकर के इसको रूपनगढ़ याद रखें, रूपनगढ़। तो ये नदी भी इसमें आकर के मिलती है। खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, ये खारी नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं इस झील में। ये चारों नदियाँ जो हैं, एक लास्ट ईयर इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी सांवर झील में नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चार नदियों में से एक नदी आपको अलग देगा और वो आपको पहचाननी होगी, या फिर तीन अलग देगा, एक इनमें से देगा, वो आपको पहचाननी है। खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, ये चार नदियाँ जो हैं ये सांवर झील में आकर के मिलती है। बहुत ही मोस्ट जो है ये क्वेश्चन है।
अगली खारे पानी की झील की मैं बात करता हूँ, डीडवाना झील। ये नागौर जिले में है। डीडवाना झील कहाँ पर है? नागौर में है, जो कि एक खारे पानी की झील है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस झील के पानी में क्लोराइड की अपेक्षा सल्फेट ज़्यादा मात्रा में है। यदि क्लोराइड ज़्यादा होता तो नमक अच्छा माना जाता है, लेकिन जब सल्फेट ज़्यादा होता है तो नमक खराब माना जाता है। लेकिन डीडवाना झील के पानी में क्लोराइड की अपेक्षा सल्फेट ज़्यादा है। इस वजह से इस झील का नमक जो है खाने योग्य नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 2 यूनिट्स यहाँ पर कार्य कर रही है, नमक बनाने का काम कर रही है। पहली जो है सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड जैसे रासायनिक यौगिक यहाँ पर बनाते हैं। तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 2 इकाइयाँ यहाँ पर कार्य कर रही हैं, जिनमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड जैसे कुछ केमिकल कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो ये दोनों यौगिक बनाए जाते हैं, सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड। तो ये हो गई डीडवाना झील। तो यह आपको याद रखना है कि इसका नमक जो है खाने योग्य नहीं है। अगला है पचपदरा झील। पचपदरा झील जो है ये कहाँ पर है? बाड़मेर में है। इसका नमक जो है सर्वोत्तम नमक माना जाता है, बहुत ही अच्छा नमक माना जाता है, क्योंकि इस झील के पानी में सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा 98% मानी जाती है, 98%। तो 98% यहाँ जो है इसमें NaCl मिल रहा है, और जितना ज़्यादा NaCl होगा नमक उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जब ज़्यादा होगा तो इसका मतलब नमक उतना ही अच्छा नमक है, शुद्ध नमक है। तो 98% जो है पचपदरा झील के पानी में NaCl है। इस वजह से इसका नमक बहुत ही सर्वोत्तम और खाने योग्य नमक माना जाता है। यहाँ खारवाल जाति के लोग होते हैं, जो मोरली नाम की झाड़ी से जो है यहाँ पर नमक बनाने का काम करते हैं। तो पहले उनको क्यारियों में भरते हैं, फिर मोरली नामक झाड़ी से जो है इसको नमक बना लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, खारवाल जाति के लोगों के द्वारा मोरली नाम की एक झाड़ी काम में ली जाती है और उससे नमक बनाया जाता है। तो पचपदरा झील जो है, ये नाम से ही आपको याद रखना है, पचपदरा मतलब इसका नमक आसानी से हमारे शरीर में पच जाता है। तो पचपदरा झील का नमक अच्छा है, जबकि डीडवाना झील का नमक जो है ये अच्छा नहीं है खाने की दृष्टि से। तो ये आपको मैंने अभी तक 3 झीलें बताई हैं खारे पानी की। सांवर झील जो कि 8% नमक दे रही थी, और तीसरे स्थान पर राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है। दूसरी डीडवाना झील नागौर में खाने योग्य नहीं है, क्योंकि सल्फेट ज़्यादा है उसके पानी में। और पचपदरा झील बाड़मेर में है, और NaCl की मात्रा 98%। खारवाल जाति के लोग मोरनी नाम की झाड़ी से नमक बनाने का काम करते हैं। कुछ अन्य भी खारे पानी की झीलें जो डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में, जैसे फलोदी झील, ये जोधपुर में है, खारे पानी की है। डेगाना झील और कुचामन झील ये नागौर में है, खारे पानी की झील है। लून करणसर झील ये बीकानेर में है, ये भी खारे पानी की झील है। ताल छापर झील ये चूरू में है, ये भी खारे पानी की है। रेवासा झील और प्रीतमपुरी ये सीकर में है। ये कई बार पूछी गई है, रेवासा झील कहाँ पर है और खारे पानी की है या मीठे पानी की? तो रेवासा झील कहाँ पर है? सीकर में है, ये खारे पानी की झील है। प्रीतमपुरी ये भी सीकर में है, ये खारे पानी की झील है। तालछा पर चूरू में है। पोखरन और काबोद, काबोद झील कई बार पूछी गई है, जैसलमेर में है और खारे पानी की झील है। पोखरन और काबोद ये दोनों याद रखनी है, कहाँ पर है? जैसलमेर ज़िले में। तो ये अन्य कुछ खारे पानी की झीलें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। फलोदी झील जोधपुर में है। लूनकरणसर झील बीकानेर में है। रेवासा प्रीतमपुरी झील जो है ये खारे पानी की है, सीकर में। डेगाना कुचामन झील नागौर में है। तालछापर झील चूरू में है। पोखरन काबोद ये जैसलमेर में है। तो दोस्तों आज आपकी राजस्थान की झीलें पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 2 पार्ट में मैंने इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दिया है। अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।